आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी इस प्रेडिकामेंट में है कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो ये वर्कशॉप्स को प्लीज़ ज्वाइन करें। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारे साथ हुआ है। हमने अपनी हर रोज़ के एक्सपीरियंस को डायरी में लिखा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जो मेरा ये लास्ट 41 डेज़ का हमने एक वर्कशॉप किया था, स्वाति मैम ने उसको अरेंज किया था वर्कशॉप को। वो मेरी गुरु हैं। पिछले साल 7 जुलाई को मैंने उनसे रेकी का अट्यूनमेंट लिया था, जहाँ से मेरी प्रॉपर मेडिटेशन की यात्रा शुरू हुई। 21 डेज़ मैंने रेकी किया, फिर उनके ही कहने पे मैंने JTTP किया, उन्हीं के कहने पे मैंने शंपा मैम का इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप किया। और फिर जब वो अब ट्विन फ्लेम का ये लेकर आई वर्कशॉप, तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 2019 से मैं इस जर्नी में हूँ। इस जर्नी को समझने में मुझे 2 साल लग गए। और उन 2 सालों में भी क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, तो मैं चैंटिंग करती रहती थी। मेरे जो डेटी हैं लॉर्ड शिवा हैं, उनकी 24/7 मैं उनकी चैंटिंग करती रहती थी। तो वो चैंटिंग मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। 2 साल तक मैं वो चैंटिंग करती रही, क्योंकि मुझे चैंटिंग करने के अलावा और कुछ आता नहीं था। मेडिटेशन वगैरह का मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर यूट्यूब पे धक्के धुक्के खा के 2-4 लोगों से बात करके फिर जाके स्वाति मैम मेरे हाथ लगे हैं, वो मुझे मिले। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो स्वाति मैम के साथ जुड़ने में भी मैंने 2 महीने लगा दिए। मार्च में मेरी उनसे बात हुई थी 2021 में, और जुलाई में मैंने उनसे अट्यूनमेंट ली। फिर अब जब ट्विन फ्लेम का वो वर्कशॉप लेकर आई, क्योंकि मैं एकदम से हार चुकी थी इस जर्नी में, और मैं इसको छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें कुछ भी नहीं होना। तो क्योंकि द अदर पर्सन ही गॉट मैरिड इन 2020 एंड ही इज़ बिज़ी विद हिज न्यू लाइफ एंड तो मुझे था कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है। लेकिन फिर जब मैम ये वर्कशॉप लाए, तो मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन सबसे पहले किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको सबसे पहले ज्वाइन किया, और ग्रुप में सबसे पहले मैम ने मुझे ऐड किया। ऑल थैंक्स टू माय लॉर्ड शिवा एंड स्वाति मैम। और इस 41 डेज़ की जर्नी को मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी का वर्कशॉप की तरह नहीं लिया। मैंने इसको शुरू में ज़रूर मैं थोड़ी ऑब्सेस हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैं ट्रैक पे आ गई कि ये स्पिरिचुअल वर्कशॉप है, इसे स्पिरिचुअल वर्कशॉप की तरह ही लेना है। तो मैंने इसे वैसे ही लिया, और हर रोज़ मैं एक-एक करके जैसे जैसे मेरे सामने मेरे इश्यूज़ आते गए, मुझे उनका एहसास करवाया गया कि तू जजमेंटल है, अपना ये इशू हटा, तुझे एंगर है, ये इशू हटा। तो उसका रिलीज़ रिचुअल जो कि हमें स्वाति मैम ने बड़े अच्छे से सिखाया, वो करके मैं धीरे धीरे अपने सारे इश्यूज़ जो हैं उन पे मैं उनको ख़त्म करती गई। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, मतलब वो हम उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन हमें रिलीज़ रिचुअल जो है ऑल्टरनेटिव डेज़ या ऑल्टरनेटिव वीक्स पे करते रहना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे ही आपको आपका इशू दिखे, क्योंकि इशू कभी भी हमारे में आ सकता है, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। तो कभी एंगर का आ गया, कभी ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का इशू आ गया, ठीक है, एग्जैजरेशन का इशू भी होता है, बात को बढ़ा चढ़ा के करने वाला इशू, वो भी, बैक बाइटिंग भी एक इशू है, ठीक है, जेलसी एक इशू है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इस वर्कशॉप में मुझे दिखाए भी गए, और मैंने इन्हें रिलीज़ भी किया। मुझे सबसे ज़्यादा सूदिंग यही बात लगी है। उसके बाद मिरर वर्क हमें कराया गया, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव था, और सेल्फ़ लव भी करवाया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें मुझे पता ही नहीं थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि कोई एस्ट्रल प्रेगनेंसी या एस्ट्रल बेबी भी होता है। वो भी मुझे अच्छा लगा, और समझ आया सारा कि ये जर्नी क्या है। आगे भी स्वाति मैम और भी वर्कशॉप्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी इस प्रेडिकामेंट में है कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो ये वर्कशॉप्स को प्लीज़ ज्वाइन करें। इनसे बहुत हेल्प होती है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारे साथ हुआ है। हमने अपनी हर रोज़ के एक्सपीरियंस को डायरी में लिखा है, और इतना ही नहीं, मैंने इसे अपनी हैबिट बना लिया। वर्कशॉप कल्मिनेट भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी एवरी सिंगल डे मैं डायरी में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिख रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं अपने सारे जो ड्रीम्स हैं
एक्सपीरियंसेस हैं उनको खुद ही डिकोड कर पा रही हूँ। मुझे दूसरे पर्सन से पूछना नहीं पड़ रहा कि ये मुझे दिखा तो इसका क्या मतलब है, ये मुझे दिखा तो इसका क्या मीनिंग है। इस बात का एहसास मुझे इस वर्कशॉप के दौरान हो तो गया था, लेकिन जो एक शिष्य होता है वो हमेशा चाहता है कि गुरु उसको बताए। तो जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन हमारी जो वर्कशॉप है उसे कल्मिनेट हुए, एक ही दिन हुआ था, कंप्लीट हुए। तो मुझे वर्कशॉप के बाद गुरु पूर्णिमा वाले दिन स्वाति मैम ने ज़ूम मीटिंग में ये बात कंफर्म की कि आप असेंड कर चुके हो दूसरे वर्ल्ड में और आप काफ़ी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंच गए हो। मतलब मेरे लिए तो ये इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि विद इन अ ईयर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अब मेरे को ये है कि मैं पहुँच तो गई हूँ, लेकिन अब मुझे इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करना है, और ज़्यादा मुझे इसे कंटिन्यू करना है और अपने ईश्वर के साथ एक होना है। मेरे सारा थैंक्स, डीप डीप ग्रैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल टू लॉर्ड शिवा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और सेकंड स्वाति मैम, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया। थैंक यू सो मच।